प्रस्तुत कहानी सैकड़ों वर्ष पुरानी है, जो कि जन श्रुतियों पर आधारित है, जिसका शाब्दिक संयोजन स्वरचित एवं काल्पनिक है। प्रस्तुत घटनाक्रम में किसी भी व्यक्ति से कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है। ब्यास नदी के तट पर बसा हिमाचल का सुंदर जिला कांगड़ा और जिला कांगड़ा के धौलाधार पर्वत श्रृंखला में बसा एक गांव। कभी इसी गांव में राणा गुगमल लासानी राज्य करता था, जो अपनी प्रजा की भलाई के लिए दिन रात काम करता। एक दिन राजा अपनी रानी से यूं कहने लगा, महाराज, मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ आप बहुत चिंतित लग रहे हैं। आपकी चिंता का क्या कारण है, कृपया मुझे बताइए। हाँ महारानी, मैं अपने राज्य में पानी की कमी से उत्पन्न हुई समस्याओं को लेकर चिंतित हूँ तथा असमंजस में भी हूँ कि इनका समाधान कैसे किया जाए। महारानी, दूसरी ओर समस्या यह भी है कि दरिया बहुत दूर है तथा इसका तल गांव से काफी नीचे है। मैंने बहुत यत्न किए, लेकिन दुर्भाग्यवश मैं अपने प्रदेशवासियों की प्यास नहीं बुझा सका। मेरी प्रजा के लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं और खेत भी गर्मी तथा बिन पानी के बंजर हो गए। महाराज, आप चिंता ना करें, इस समस्या का कोई न कोई हल जरूर निकल आएगा। पर कैसे महारानी, कैसे कैसे इस समस्या का हल निकल पाएगा? मैं अपनी प्रजा के लोगों को रोता चिल्लाता बिलखता हुआ नहीं देख सकता। लेकिन महाराज, इस तरह चिंता करने से कोई लाभ नहीं है। इस समय आप विश्राम कीजिए और सुबह उठकर अपने सलाहकारों से कोई ना कोई परामर्श लीजिए। मुझे विश्वास है इस समस्या का कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। ठीक है महारानी।
लेकिन महाराज, इसका कोई ना कोई हल तो होगा। मंत्री जी, मैंने बहुत यत्न किए, लेकिन इसका कोई उपाय नहीं सूझा। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि नदी गांव से काफी नीचे है तथा इसका पानी गांव तक कैसे पहुंचाया जाए। मंत्री जी, कृपया आप ही कुछ सुझाव दें। क्यों ना हम एक यज्ञ का आयोजन करें ताकि इंद्र देवता प्रसन्न हो जाए। लेकिन महाराज, यदि यज्ञ में ज्यादा समय लग गया तो जनता प्यासी मर जाएगी। आपका कथन भी सत्य है मंत्री जी। महाराज, क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे कार्य भी पूरा हो जाए और हमारा समय भी बच जाए। जैसे कि अपनी बात का वर्णन करें मंत्री जी। जैसे कि हाँ महाराज, एक उपाय है। अगर हम दरिया से लेके गांव तथा खेतों तक एक कुल अर्थात छोटी नहर का निर्माण करें तो शीघ्र अतिशीघ्र हम अपनी समस्या का समाधान कर लेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। मंत्री, राजमिस्त्री को दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। और हाँ, सभी गांव वासियों को काम पर लगा दें ताकि कार्य जल्दी संपन्न हो जाए और सभी गांव वासियों के खाने का प्रबंध वहीं पर कर दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। मंत्री, छोटी नहर अर्थात कुहुल का कार्य कितने दिनों में संपन्न हो जाएगा? महाराज, अगर सभी गांववासी लगन से कार्य करें तो जल्दी ही। महाराज की जय हो। महाराज, मैं राजमिस्त्री को ले आया हूँ। महाराज की जय हो। बहुत कुछ सोचने के बाद राजा ने पानी के लिए कुल का काम शुरू करवा दिया। जो राणा चाय
राजा हर बार डंगा चिनवाता, पर वो हर बार टूट जाता। अंत में मिस्री भी काम छोड़कर चले जाते। राजा उदास हो जाता। एक दिन उसे स्वप्न आता है। पुत्र, यदि तुम पानी की समस्या का हल शीघ्र अतिशीघ्र करना चाहते हो तो तुम्हें मुझे दान या बलि देनी होगी। लेकिन क्या माता? पुत्र, इस महल में जो तुम्हें सबसे प्रिय व जान से प्यारा है, तुम्हें उसी की ही बलि देनी होगी। प्रणाम महाराज। संतरी, राजपुरोहित जी को अभी दरबार में उपस्थित होने का हुक्म दिया जाए। रोहित जी, मैंने एक गंभीर स्वप्न देखा। इस स्वप्न का महाराज, दरिया के तल से गांव की ऊंचाई तक दीवार बनाने में कोई भी कठिनाई नहीं आ रही है, परंतु जब ये दीवार अंतिम छोर तक पहुंचती है तो अचानक गिर जाती है, जबकि आगे की भूमि समतल है तथा गांव में पानी आसानी से पहुंचाया जा सकता है। तथा जहां तक आपके स्वप्न का प्रश्न है, देवी माँ का आपके स्वप्न में आना इसी बात को दर्शाता है कि आपको उसी स्थान पर जाके बलि या दान देना होगा जहां पर ये दीवार बार बार गिर रही है। आगे दिखा सारे किस दिया माया, एक दिन राण जो सुपना खाया। आगे दिखा सारे किस दिया माया, एक दिन राण जो सुपना खाया। सुपने च किस जो कुछ था सुनाया, इन गल्ला राण जो सोचा च पाया। सुपने च किस जो कुछ था सुनाया, इन गल्ला राण जो सोचा च पाया। चढ़ी जाना है सुपना गलांदा, सुपने दी गल्ला राणा किन जो सणांदा। चढ़ी जाना है सुपना गलांदा, सुपने दी गल्ला राणा किन जो सणांदा। राजा अपने पुरोहित को जब अपने स्वप्न के बारे में बताता है तो पुरोहित राजा से कहता है, एक चीज प्यारी कुल
सुनकर राजा सोच में पड़ जाता है कि वो किस चीज की बलि दे। बहुत सोच विचार के बाद राजा ठीबी उठाता है। यदि ठिम्बी दान की जाए तो? नहीं नहीं, मैं ठिम्बी दान कैसे कर सकता हूं? ठिम्बी तो बरकत देती है, और यदि बरकत ही घर से चली जाए तो कभी वापस नहीं आती। इसी से तो मेरे राजा होने की शान होती है। अगर मैं झाड़ू दान करूं तो? परंतु झाड़ू तो लक्ष्मी रूप होता है और लोग इसकी पूजा करते हैं। यदि लक्ष्मी को ही दान कर दिया जाए तो मैं कंगाल हो जाऊंगा। ऐसी पूजनीय वस्तु का दान नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं, ये पाप कदापि नहीं। गाय? अगर मैं गाय की बलि दूं तो? परंतु ये तो मां के समान होती है और इसका ही दूध पीकर तो मैं बड़ा हुआ हूं। नहीं नहीं, ये पाप कदापि नहीं। अगर मैं अपनी बेटी कुंडली? नहीं नहीं, अरे मैं ये क्या सोच रहा हूं? यह तो पहले ही पराया धन है। नहीं नहीं, ये असंभव है। हे प्रभु, तू मुझे ये किस गलती की सजा दे रहा है? पिताजी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? नहीं नहीं बेटी, कुछ नहीं। तो पिताजी, मैं अपनी सखियों के साथ मंदिर जाऊं? हाँ बेटी, जाओ। बरकत
इतना सोचकर थीम भी रख देता है और झाड़ू उठाता है। बंगड़िया दे जो दिल दिसदा होया, मत के जो मारी के मुकड़े चलाया। बंगड़िया दे जो दिल दिसदा होया, मत के जो मारी के मुकड़े चलाया। बंगड़ी लक्ष्मी घर दिसना दे, भगते बेले सा पूजते प्रजांदे। बंगड़ी लक्ष्मी घर दिसना दे, भगते बेले सा पूजते प्रजांदे। पैर लगे तां बंदे बंदांदे, लक्ष्मी दुआई ना सुख पांदे। पैर लगे तां बंदे बंदांदे, लक्ष्मी दुआई ना सुख पांदे। राजा इतना सोचकर झाड़ू रख देता है और अपनी गाय की तरफ देखता है। गा कपला मिंजो जानी ते प्यारी, दूध पीताई सुधा उम्र में सारी। गा कपला मिंजो जानी ते प्यारी, दूध पीताई सुधा उम्र में सारी। गोच्या में ता जान के नीलाड़ी, बिरखानी पापा बिच जिंदड़ी फसानी। गोच्या में ता जान के नीलाड़ी, बिरखानी पापा बिच जिंदड़ी फसानी। राजा फिर सोच में पड़ जाता है कि आखिर देवी को खुश करने के लिए किस चीज की बलि दी जाए। तभी उसकी पुत्री कुंडली आ जाती है। उसे देखकर राजा कहता है, कुंडली दिए तू कर जाई, तू तन गैरांदा चीज पर आई। कुंडली दिए तू कर जाई, तू तन गैरांदा चीज पर आई। तू मेरे वंश दी जोत सुहाई, बड़कियां देनी मैं तू किन्ने दी जाई। राजा बेचैन हो उठता है कि आखिर किसकी बलि दी जाए। तभी उसे उसका मंत्री टीट महंत राजा को उसकी बहू रुक्मणी की बलि देने के लिए कहता है। महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ कहूँ। कहिए मंत्री जी, अब आप क्या कहना चाहते हैं? महाराज, परंतु आपको दान नहीं बलि ही देनी पड़ेगी। बलि? लेकिन किसकी मंत्री, किसकी? महाराज, आपकी बहू रुक्मणी की। नहीं मंत्री नहीं, तुम ये क्या कह रहे हो?
ठीक है मंत्री जी, लेकिन मैं अपनी बहू को बलि के लिए कैसे कहूँ? बहुरानी, महाराज जी आपसे मिलने आए हैं। क्या महाराज जी आए हैं? प्रणाम पिताजी। आशीर्वाद बहू, कैसी हो? ठीक हूँ, आइए भीतर आइए। पिताजी, आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? मुझे ही बुला लिया होता। कोई बात नहीं बेटी, मैंने सोचा कि मैं तुमसे यहीं आकर बात कर लूं। बेटी, तुम्हें तो पता ही है कि हमने कुहुल का अर्थात छोटी नहर का काम लगा रखा है, लेकिन बड़े यत्नों के बावजूद पानी गांव तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे मैं बहुत चिंतित हूँ। चिंता ना करें पिताजी, सब ठीक हो जाएगा। परंतु बेटी, मैंने इंद्र देवता को मनाने के लिए पूजा का आयोजन किया है, जिसमें तुम्हारा उपस्थित होना बहुत जरूरी है, और मेरी ये इच्छा है कि यह पूजा का शुभ कार्य तुम्हारे ही हाथों से संपन्न हो। तो तुम ऐसा करना, नहा धोकर नारियल, दूध और फूल इत्यादि लेकर तैयार रहना। मैं कहार को भेजकर पालकी भिजवा दूंगा। जैसी आपकी आज्ञा पिताजी। मैं इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए पूजा में जरूर उपस्थित हो जाऊंगी। भला मैं आपकी बात को कैसे टाल सकती हूँ? ठीक है बेटी। मुझे माफ कर देना बेटी, मुझे माफ कर देना। इतना सोचकर राजा अपनी बहू रुक्मणी के महल पहुंचता है और उससे कहता है, नोई नोई मत
सुनकर रुक्मणी अपने ससुर राजा से कहती है, बड़ी गल मियां तुसे पचारी नोए तो सांदी कदी ना गल टाली। बड़ी गल मियां तुसे पचारी नोए तो सांदी कदी ना गल टाली। ये सुनकर राजा चला जाता है, पर रुक्मणी को क्या पता था कि ये राजा नहीं, उसका काल उसके पास आया था। रुक्मणी अपने बेटे घुंघरू को दूध पिलाती है और अपना हार श्रृंगार करती है। देख बेटा, तुम्हें दूध पिलाकर मुझे नहा धोकर पूजा के लिए जाना है। और सुनो, किसी को तंग मत करना, समझे? ओहो, ये कंघी क्यों छूट रही? ओहो, ये बिंदिया क्यों नहीं लग रही? देख बेटा, रोना नहीं, माँ अभी गई और अभी आई। अरे, मैं जब वापस आऊंगी तो तुम्हें छत में दाना जरूर डालूंगी।
अरे तुम क्यों चिल्ला रही हो? अभी तो तुम्हें चारा डाला था। जब मैं वापस आऊंगी तो तुम्हें चारा अवश्य डाल दूंगी। अब चिल्लाना बंद कर। अरे मैं इंद्र देवता की पूजा करने के लिए जा रही हूँ और वो मेरी पूजा से प्रसन्न होकर बहुत बारिश करेंगे और तुम्हें खूब पानी मिलेगा। अरे बेटा, मैं तुम्हारे लिए मिठाई लेकर आऊंगी। दासी, घुंघरू को अंदर ले जाओ। इसका ख्याल रखना, मैं जल्द ही वापस आऊंगी। चलो कहारो, जल्दी चलो, पूजा के लिए देर हो रही है। अरे कौवे भाई, तुम इस तरह क्यों चिल्ला रहे हो? जब मैं वापस आऊंगी तो तुम्हारे लिए सोने की चोंच बनवाऊंगी। अरे पालकी बहन, तुम इस तरह क्यों अटक रही हो? मैं आज तुमसे वादा करती हूँ कि सुखपूर्वक सारे कार्य संपूर्ण होने के बाद जब मैं वापस आऊंगी तो इस ठियोड़ी को जरूर चौड़ा करवाऊंगी।
जाने की तैयारियां करने लगी। पंछी अपने घर छोड़कर आसमान में व्याकुल होकर उड़ने लगे। पशु, गाय, बकरियां सब रोने लगी। पौधे और फूल मुरझा गए। उन्हें देखकर रुक्मणी कहती है, कावाणी करेगी मैं ये मत मर दे, निकली जा बड़ी ठणी कटुआ चुरान दे। कावाणी करेगी मैं ये मत मर दे, निकली जा बड़ी ठणी कटुआ चुरान दे। बूटियां भागेगियां सब कमलाइयां, मत जांदी रुको पैणे कुछ देना पानी। बूटियां भागेगियां सब कमलाइयां, मत जांदी रुको पैणे कुछ देना पानी। डर मत रहने हौसला करीने, सदगी तू सांझो में पानी भरीने। डर मत रहने हौसला करीने, सदगी तू सांझो में पानी भरीने। इतना कहकर वो डोली में बैठ जाती है तो उसका बेटा घुंघरू डोली के पीछे पीछे दौड़ता है और अपनी मां को जाने से मना करता है। जब डोली चलने लगी तो हर तरफ अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी। कुत्ते रोने लगे, बिल्ली रास्ता काट गई, कौवा जोर जोर से कड़राने लगा। तभी रुक्मणी कहती है, क्या गल कौवे पाई हट जालू आऊंगी, सोने दी तेरी मैं चुंझ कड़ाऊंगी। क्या गल कौवे पाई हट जालू आऊंगी, सोने दी तेरी मैं चुंझ कड़ाऊंगी। और जब पालकी ड्योढ़ी में से गुजरने लगी तो पालकी ड्योढ़ी में फंस जाती है। तो रुक्मणी कहती है, पालकी ये मैंने खजो तू अड़ी जांदी, रुक्मणी तेरे कन्ने अर्ज गलांगी। पालकी ये मैंने खजो तू अड़ी जांदी, रुक्मणी तेरे कन्ने अर्ज गलांदी। सुख से ले जालू में हट करने आऊंगी, प्रौढ़ी में चौड़िया करने चढ़ाऊंगी। सुख से ले जालू में हट करने आऊंगी, प्रौढ़ी में चौड़िया करने चढ़ाऊंगी। और इसके बाद कहार रुक्मणी की पालकी को उस खंड के किनारे रख देते हैं जहां पर कुल का काम चला हुआ था। रुक्मणी हाथ में पूजा की थाली लिए हुए डोली से बाहर निकलती है और कुल की तरफ जाती है। रुक्मणी निकली ने बारा जो आई, पूजा दी थाली थी हथे दुआई। रुक्मणी निकली ने बारा जो आई, पूजा दी थाली थी हथे दुआई। चली ने रुक्मणी कुल्ला पर आंदी, कई धूप टिके ध्रुव नरेड़ा चढ़ांदी। चली ने रुक्मणी कुल्ला पर आंदी, कई धूप टिके ध्रुव नरेड़ा चढ़ांदी। फुल अछत ले कने कुल्ला बिच बांदी, हाथी जो मिट्टी ने मथे टकांदी। फुल अछत ले कने कुल्ला बिच बांदी, हाथी जो मिट्टी ने मथे टकांदी। जब रुक्मणी आंखें बंद करके माथा टेकने के लिए झुकती है तो राजा के इशारे पर मिस्त्री उसे कुल में धक्का दे देता है। ये क्या पिताजी? बेटी, मुझे माफ कर देना, मुझे तुम्हारी बलि देनी ही होगी।
बलि? नहीं महाराज नहीं, आप ये क्या कह रहे हैं? मिस्त्री जी, मेरे पैरों को मत छीनिए मिस्त्री जी, मैंने नई झांझरें बनवा रखी हैं। रुकिए मिस्त्री जी, रुकिए। महाराज मुझ पर दया करिए। नहीं मिस्त्री जी नहीं, मेरी कमर से चिनाई मत कीजिए। मैंने नया तिल्ले वाला घाघरा सिलवाया है, मेरी कमर से चिनाई मत कीजिए मिस्त्री जी। नहीं मिस्त्री जी, रुकिए मिस्त्री जी, रुकिए। मेरी छाती को मत छीनिए। घुंघरू को दूध पिलाना है, वो मेरे बिना एक क्षण भी जिंदा नहीं रह पाएगा। महाराज आप तो दया कीजिए मुझ पे, दया कीजिए मुझ पे। घुंघरू मेरे बिना जी नहीं पाएगा, जी नहीं पाएगा वो मेरे बिना। दया कीजिए, दया कीजिए। रुकिए मिस्त्री जी, मेरे कंधों की चिनाई मत कीजिए। मैं भाइयों से गले मिलना चाहती हूँ, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। रुकिए, मुझे मत छीनिए, मत छीनिए मुझे। कहाँ जा रहे हो? बोलो महारानी को मार डालेंगे, बोलो महारानी को मार डालेंगे। मेरे नाक की चिनाई मत कीजिए, ये आप बहुत गलत कर रहे हैं। मुझ पे रहम करिए, मैंने ये बेइज्जत बनवा रखी, मैं उसे डालना चाहती हूँ पिताजी, मैं उसे डालना चाहती हूँ। मेरी आंखों की चिनाई मत कीजिए, मत कीजिए मेरी आंखों की चिनाई। यदि आज मेरे पति देव भी यहाँ होते तो वो मुझे बचा कर जरूर ले जाते। मुझे उन्हें देखने की बहुत आशा है। मिस्त्री जी, मुझे मत चीनिए, मुझे मत चीनिए। मिस्त्रियों ने कुल में चिन्हना शुरू कर दिया। रुक्मणी रोते रोते मिस्त्रियों से कुछ यूं कहने लगी। मत बेरा चिंदे जे हन से आड़े, पैराज में मोचड़ू ने पाड़े। मत बेरा चिंदे जे हन से आड़े, पैराज में मोचड़ू ने पाड़े। चंद्रांगी में कई जोड़े पड़ाड़े, चंद्रा पाई कने पैर सजा।
रुक्मणी चनाई करते हुए मिस्त्रियों को मना कर रही थी कि उसे डंगे में ना चिना जाए। वो रो रो कर कह रही थी कि उसकी छाती और कांधों को ना चिना जाए, क्योंकि अपने बेटे घुंघरू को दूध पिलाना है और कांधों से उसने अपने भाइयों से मिलना है। मत चिढ़ दे छातिया, कुछ दिन जीना, घुंघरू मेरे दूध से पीना। मत चिढ़ दे छातिया, कुछ दिन जीना, घुंघरू मेरे दूध से पीना। मुंडे ना चिड़ियो मेरे, मुंडे ना टकियो, मिलना में आंदे जांदे पाइया करने। मुंडे ना चिड़ियो मेरे, मुंडे ना टकियो, मिलना में आंदे जांदे पाइया करने। जब चनाई नाग के पास आती है तो रुक्मणी नाग चीरने के लिए मना करती है, क्योंकि उसने नाक में बेसर डालनी थी। और जब मिस्त्री पत्थर उसकी आंखों पे रखने लगे तो वो कहने लगी, हकी मत ढक दे तू सा मेरे पाई, कंधे दे मिलने दी आस लगाई। हकी मत ढक दे तू सा मेरे पाई, कंधे दे मिलने दी आस लगाई। रोग बजोगा दे तिनी लगाए, चिट्ठी नी जाएगे तीना से पाई। रोग बजोगा दे तिनी लगाए, चिट्ठी नी जाएगे तीना से पाई। क्या तिस लड़ाए मेरी ये माए, दुखी होई कने जानी गुआए। क्या तिस लड़ाए मेरी ये माए, दुखी होई कने जानी गुआए। रुक्मणी सोच सोच कर सोच रही थी कि अगर उसका पति यहां होता तो शायद उसे आज यूं जिंदा ना चिनवाया जाता, पर होनी तो बलवान थी। देखते ही देखते रुक्मणी को पूरे डंगे में चिन दिया गया। चारों तरफ हाहाकार मच गया। रुक्मणी ने तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग दिए। चारों तरफ घनघोर बादल छा गए और वो सभी मिस्त्री जिन्होंने रुक्मणी को डंगे में चिना था एकदम से पत्थर बन गए। घर पर जब घुंघरू को पता चलता है कि उसकी मां को मार दिया गया है तो वो रोते रोते अपने मामा के घर जाता है और मामा से कहता है, उस दिन तो शिकार में बहुत ही मजा आ गया भ्राताश्री। उस दिन तो बहुत ही मजा आया। अरे भ्राता, ओ। प्रणाम भ्राताश्री। और अनुज जी भ्राताश्री। वो कार्य जो मैंने तुम्हें सौंपा था वो कार्य पूरा हुआ या नहीं? जी भ्राताश्री, मैंने उसे सुबह ही भेज दिया था। और भ्राता, राज्य में कार्य कैसा चल रहा है? सब ठीक चल रहा है भ्राताश्री। भ्राता, ये घुंघरू ही प्रतीत हो रहा है। जी भ्राताश्री। ये इस कदर रोता रोता क्यों आ रहा है? घुंघरू बेटा, इस तरह से क्यों रो रहे हो? क्या तुम अकेले ही आए हो? तुम्हारी माँ अर्थात हमारी बहन रुक्मणी वो नहीं आई?
भाइयों, युद्ध की तैयारी करो। सारी की सारी सेना को अभी से अभी तैयार करो। और मैं आज शपथ लेता हूँ कि जब तक उस दुष्ट राजा का सर धड़ से अलग न कर दूं, मैं इस राज्य सिंहासन पर बैठने का कोई अधिकार नहीं रखता। जाओ, युद्ध की तैयारी करो। जल्दी। बेटा घुंघरू, मैं अभी आ रहा हूँ, यही रुकना। इतना सुनकर रुक्मणी के भाइयों का खून खौलने लगा और उन्होंने अपनी अपनी तलवारें उठाकर पूरी फौज के साथ राणा के गांव पर चढ़ाई कर दी। चढ़ाई
अपने मामा के साथ ननिहाल चला जाता है। हर पासे खुल से चढ़ चढ़ वगदी, हारा दे हारा जो सारे असद दी। हर पासे खुल से चढ़ चढ़ वगदी, हारा दे हारा जो सारे असद दी। पानी हर तरफ से खेतों में पहुंचने लगा। छम छम करती पानी की आवाज